हर हर गंगे जय मां गंगे। हिंदू सनातन धर्म में साधु संतों को भू समाधि और जल समाधि देने का विशेष महत्व होता है। आखिर क्यों दी जाती है संतों को भू समाधि, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है महामंडलेश्वर। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। गुरुजी, भू समाधि और जल समाधि का क्या महत्व होता है और क्यों साधु संतों को ये समाधि दी जाती है? देखिए, जब कोई संन्यास ग्रहण करता है तो संन्यास की विधि में बिरजा होम होता है, पिंडदान होता है। तो सन्यासी अपने शरीर का स्वयं ही अग्नि संस्कार बिरजा होम के द्वारा कर देता है। तो सन्यासी चूंकि शरीर भाव में नहीं रहता है, ब्रह्म भाव में रहता है, तो सन्यासी के शरीर की अग्नि क्रिया ये सन्यास लेते समय ही और बिरजा होम के द्वारा, और वो स्वयं अपने ही हाथों से अपना संस्कार कर देता है। इसलिए सन्यासी के शरीर का फिर अग्नि संस्कार नहीं होता। सन्यासी के शरीर को या तो जल समाधि दी जाती है या फिर भू समाधि दी जाती है, क्योंकि हमारी परंपरा है कि शरीर के अग्नि संस्कार के बाद जो शरीर का अवशेष बचता है उसको या तो जल में प्रभावित करते हैं या जमीन में करते हैं। तो उसी परंपरा के अनुसार ये जल समाधि और भू समाधि का प्रावधान है। सन्यासी अपने जीते जी ही अपने समस्त पिंड क्रिया भी अपने जीते जी कर देता है। तो गुरुजी, अगर माना जाए भू समाधि और जल समाधि में क्या अंतर होता है? दोनों में अंतर कुछ नहीं है, क्योंकि जहाँ पर कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ जल की उपलब्धता नहीं होती तो वहाँ भू समाधि का प्रावधान था। और पहले तो यहाँ हरिद्वार में भी 10 नंबर का घाट केवल इसीलिए बना था कि जहाँ संतों को जल समाधि दी जाती थी। वर्तमान में चूंकि प्रदूषण के कारण और जल के अंदर आज मछलियां नहीं है। पहले बड़े बड़े अगर तगर मगर सब रहते थे और वो शरीर का भोजन बना लेते थे, किंतु अब वो न होने के कारण और नदियों के प्रति बहुत ज्यादा वैश्विक इस समय चिंतन चल रहा है। इसलिए संतों ने निर्णय लिया कि नदियों में प्रभावित ना करके अब भू समाधि ही ज्यादा दी जाए। तो उस दृष्टि से वो भू समाधि ही देने का ज्यादा चलन है। गुरुजी, किस विधि से दी जाती है भू समाधि? किस नियम के तहत उसको भू समाधि दी जाए? देखिए, पूरा हमारे अखाड़ों में भू समाधि देने का पूरा प्रावधान है। भू समाधि के साथ साथ जिस समय समाधि दी जाती है तो ये मानकर दी जाती है कि ये जो शरीर है, ये शरीर अब यहाँ शाश्वत रहेगा। तो एक सन्यासी की आवश्यकता का जो जो सामान होता है वो सब वहाँ रखा जाता है, गंगा जल रखा जाता है। और चूंकि वो पिंड अब ब्रह्मांड में समाहित हो गया, इसलिए जहाँ भू समाधि होती है तो वहाँ नर्मदेश्वर भगवान भी रखे जाते हैं। उनके साथ पूजा का सामान रखा जाता है, पूजा जप के लिए माला भी रखी जाती है। तो ये सारा विधान है और हमारे अखाड़े के लोग इसको बड़े विधि विधान से करते हैं। तो आज महायोगी पायलट बाबा की भी, जिन्होंने अपने जीवन में न जाने कितनी समाधियां ली हैं, जल समाधि, भू समाधि। एक बार तो उन्होंने एशियाड के समय एयर टाइट शीशे में रहकर समाधि ली। तो समाधि उन्होंने जीवन में बहुत ली, किंतु आज उनकी महासमाधि हुई। तो ये हमारे यहाँ समाधियों का व्यवस्था है। और जहाँ संत की समाधि होती है वो स्थान भी बड़ा पवित्र हो जाता है, बड़ा सिद्ध हो जाता है। और उस संत की सिद्धता अनंत काल तक उस स्थान पर रहती है। इसलिए लोग समाधि को भी जीवंत मानते हैं।
और वहाँ माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, तो समाधि ये जीवन तो होती है। और बाबा वहाँ आज जीवंत रूप में विद्यमान है और अनंत काल तक वो जीवंत रूप में ही वहाँ विद्यमान रहेंगे। बिल्कुल, इनके द्वारा साफ तौर से कहा गया है, हिंदू धर्म शास्त्रों में साधु संतों को भू समाधि और जल समाधि देने का विधान है, इसीलिए साधु संतों को भू समाधि और जल समाधि दी जाती है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।